Hello student, myself Salim. Today I will teach you the numerical of force of power motion. Then आज मैं आपको आंकिक प्रश्न बल और गति के नियम चैप्टर से पढ़ाऊंगा, जो कि मैं इस टाइप के न्यूमेरिकल काफी आपको बता चुका हूँ। आपको रेडियस चैप्टर के बारे में पीडीएफ भेज दी गई है। आपने उन चैप्टर के अकॉर्डिंग ही चैप्टर पढ़ने हैं, जिससे आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण। ये आज आपका लास्ट वीडियो है। मैं एक ही टाइप के कई क्वेश्चनों को बता कर आपका कई बार रिवीजन करा चुका हूँ। जैसा कि इस पिस्टल केस के बारे में क्या बता चुका हूँ, जो कि आपके सिलेबस और आपके चैप्टर में पिस्टल को लेकर कई क्वेश्चन है। मैंने सारे केसेस आपको बता रखे हैं। जो अब एक लास्ट टॉपिक है वो है गन के लिए हमें रिकॉल वेलोसिटी मींस पिस्टल का वेग ज्ञात करना है आफ्टर फायर, बंदूक को चलाने के बाद या पिस्टल को चलाने के बाद। मैं आपको बताता हूं, पहले कुछ सिखाना चाहूंगा कि एक पिस्टल है, एक पिस्टल है। जब हम फायर नहीं करते हैं उस केस में हमारे पास पिस्टल और बुलेट दोनों ही रेस्ट पोजीशन पे होती है। मींस जो बुलेट होती है वो भी पिस्टल के अंदर होती है, जो मैं आपको बाहर करके दिखा रहा हूँ, बट यहाँ नहीं होती है। वो बुलेट कहाँ होती है? इसके अंदर। जब हम फायर नहीं करते हैं तब ये दोनों किस पोजीशन पे होती हैं? रेस्ट पोजीशन पे। हम कह सकते हैं इनका प्रारंभिक वेग जो होगा, प्रारंभिक वेग वो जीरो होगा। प्रारंभिक वेग क्या होगा? जीरो। वो बुलेट के लिए भी होगा, मतलब गोली के लिए भी होगा और पिस्टल का भी होगा। मैं आपको बता दूं कि मैं बुलेट के वेग को, प्रारंभिक वेग यू होता है, प्रारंभिक वेग यू, बुलेट के लिए मैं यू भी ले रहा हूं और पिस्टल मतलब बंदूक के लिए मैं पी ले रहा हूं। तो यूबी भी हमारा जीरो होगा और यूपी भी जीरो। क्यों? क्योंकि अभी हमने फायर नहीं किया है। बंदूक मतलब हमारी जो पिस्टल है और बुलेट दोनों ही रेस्ट पोजीशन पर हैं, और रेस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी हमारी क्या होती है? जीरो होती है। और इस प्रारंभिक वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं। अब इंडिकेट करना है कि यू किसका है? बुलेट का है तो यूबी, और पिस्टल का है तो यूपी। देन दोनों क्या होंगे? जीरो होंगे। क्या इनके मास भी जीरो होंगे? नहीं। रेस्ट पोजीशन पे मास जीरो नहीं होता है। तो गोली का मास कितना दिया है? 20। नोट कर लेते हैं। हमारे पास गोली का मास एम बी, गोली को हम बुलेट बोलते हैं, एम बी हमारे पास कितना दिया है? 20 ग्राम। कितना दिया है? 20 ग्राम। एंड बंदूक कितने केजी की है? 2 केजी पर। तो जो बंदूक का द्रव्यमान दिया है एमपी, पिस्टल हो गया, एमपी मतलब मास ऑफ पिस्टल इक्वल टू कितना हो गया? 2 केजी। अब आप ध्यान दे रहे होंगे ये वैल्यू किलोग्राम में है, ये वैल्यू किसमें है? ग्राम में। तो इस वैल्यू को जो ग्राम में दी है वैल्यू हमको, इसको हम किस में चेंज करेंगे? किलोग्राम में। तो हम चेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास एमबी जो होगा वो कितना हो जाएगा? 0.02 केजी। जब हम 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, एनी प्रॉब्लम? तो हमारे पास जो बुलेट का केजी में हो गया मास, क्या होगा? 0.02 केजी, बिकॉज जो हमारे पास दी थी वो 20 ग्राम थी। अब आते हैं टॉपिक पे। जब हम बंदूक से चला देते हैं, बंदूक चलाने के बाद, तो बंदूक चलाने के बाद क्या होता है आप देखेंगे। जो बंदूक चलाने के बाद होता है वो ये कि बंदूक और पिस्टल दोनों मूविंग पोजीशन पे जाती है। अब तो सब बुलेट जाती है, बंदूक नहीं जाती है। लेकिन जब हम फायर करते हैं तो बंदूक भी हमारी कुछ समय के लिए क्या आती है? कुछ वेग से पीछे की ओर आती है। क्लियर? तो इस केस में हम बता सकते हैं जब बुलेट बंदूक से निकलती है तो किसमें होती है? मूविंग पोजीशन पे। किसमें होती है? मूविंग पोजीशन पर। उस केस पे इसका द्रव्यमान वही होता है जो पहले था, क्योंकि द्रव्यमान तो चेंज हो 0.02 केजी, बट वेलोसिटी चेंज हो गई। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी क्योंकि ये रेस्ट पोजीशन में थी। यहाँ पर बंदूक से गोली निकल किसमें आ गई? मूविंग में। इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी इसकी होगी बुलेट मतलब फाइनल वेलोसिटी आफ्टर फायर, मतलब बंदूक चलने के बाद। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी दी है? 150। कितनी हो गई हमारे पास? 150 मीटर पर सेकेंड। बट बंदूक भी कुछ वेग से कहाँ आएगी? पीछे की साइड, और ये कहाँ जाएगी? आगे की। ये क्या आएगा? When the two bodies is
collision, then its phenomena is called conservation law of momentum. Initial momentum is equal to final momentum for conservation of law. Now it has mass of piston 2 kg, but find the value of velocity, final velocity Vp. What is? Now first of all find the initial momentum, प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग क्या होगा? बंदूक चलाने से पहले गोली का संवेग और बंदूक का संवेग। तो संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। गोली का संवेग क्या हो जाएगा? गोली के लिए mv और uv, गोली का द्रव्यमान और गोली का वेग, प्लस बंदूक का द्रव्यमान प्लस बंदूक का प्रारंभिक वेग। देन मास, व्हाट इज मास ऑफ बुलेट? 0.02 into initial velocity of bullet is 0 m sin plus mp mass of pistol is 2 kg, 2 into initial velocity of pistol is 0. Then what it? The both value is 0 and 0. Then initial velocity 0. Then let us प्रारंभिक संवेग is p and p is 0. बंदूक पिस्टल से गोली छोड़ने के बाद अंतिम संवेग टोटल बुलेट संवेग और पिस्टल का संवेग। बुलेट का संवेग आफ्टर छोड़ने के बाद mv and vp plus mp and vp, then 0.02 and vp is 150 plus mp 2 and vp. Then दशमलव रिमूव करोगे तो नीचे क्या बच जाएगा? 0। जब यहाँ पे 2 बचेगा, 2 से आप 100 को डिवाइड करोगे कितना आएगा? 50, और इस 50 से 150 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 3। ये पूरा रिमूव हो गया, कितना आ गया बेटा हमारे पास? 3। कितना आ गया? 3। कितना आ गया हमारे पास? अंतिम संवेग is p dash, then p dash is equal to 3 plus का 2vp. then according to conservation संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? तो मैं आपको बताऊंगा संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर आधारित है। संवेग संरक्षण के नियम पर जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराती हैं तो टकराने के बाद अपोजिट डायरेक्शन पर वापस चली आती है या उनकी दिशा बदल जाती है, उनका वेग बदल जाता है। तो मैंने बताया था इन दिस केस में प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग का कुल वैल्यू क्या होती है? बराबर होती है। उसी केस पर जब कोई वस्तु ग्रामावस्था में थी, जब स्ट्राइक हुआ, एक गोली आगे गई और पिस्टल पीछे की ओर, तो यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम लगा, जिससे कोलाइजन होने से, संघट्ट होने से पहले और संघट्ट होने के बाद का कुल संवेग, संघट्ट होने से पहले ही किसमें थी? ग्रामावस्था में, इसलिए इसका प्रारंभिक संवेग कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। क्योंकि पहले आप स्ट्राइक करते हैं, एक स्पिन आती है जो स्ट्राइक करती है बुलेट को, बुलेट कहाँ जाती है? आगे। मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आगे जा रहा है तो बेटा यहाँ पर क्या होता है? हमारा प्रारंभिक संवेग 0 है। क्यों? क्योंकि इन दिस केस पर पिस्टल और बुलेट जब हम पोजीशन लेते हैं, उस केस पर बुलेट और पोजीशन क्या होती है? 0। क्योंकि उस समय हमारे हाथ में पिस्टल मूव तो करना ही नहीं होती है, किसमें होती है? रेस्ट पोजीशन पर। और पिस्टल रेस्ट पे होगी तो उसके अंदर रखी बुलेट भी क्या होगी? रेस्ट में होगी। तो इन दिस केस पर उनकी वेलोसिटी भी क्या हो गई? 0। मास तो था बट वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करने पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। बट पिस्टल से गोली छोड़ने के बाद
अंतिम संवेग क्या होगा, वेग बदल जाएगा, वहां पर u लिया था, यहाँ पे वेग क्या लोगे, v ले लेंगे। तो बुलेट के लिए हमने vp लगा दिया और पिस्टल के लिए यहाँ पे सिंबल pp लगा दिया। इससे क्या हो गया कि बुलेट का गोली का द्रव्यमान, गोली का वेग, पिस्टल का द्रव्यमान और पिस्टल का वेग। देन वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास p डैश आ गया 3 प्लस का 2vp। बट यहाँ पर संवेग संरक्षण के नियम से पता चलता है हमारे पास कि प्रारंभिक संवेग क्या है हमारे पास p। प्रारंभिक संवेग बराबर क्या होता है, अंतिम संवेग को मैंने मान रखा है कि प्रारंभिक संवेग हमारे पास क्या है, p है, और अंतिम संवेग क्या है, p डैश है। तो प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर करने से हम p फाइंड कर सकते हैं। तो मैं रफ करता हूं। संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से क्या होगा, प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। प्रारंभिक संवेग अभी आपने क्या प्रूव किया था, 0। अंतिम संवेग क्या प्रूव किया था, 3 प्लस का 2vp। हमें क्या फाइंड करना है, vp। तो vp फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, 2vp को इधर लेकर आएंगे तो कहां का हो जाएगा बेटा, माइनस का 2vp इक्वल टू कितना हो गया, 3। हमें पिस्टल का वेग निकालना है, vp का वैल्यू फाइंड करनी है। तो -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो vp इक्वल टू 3 बाई माइनस का 2 से डिवाइड करेंगे 1.5। देन वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी -1.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शा रहा है कि जो पिस्टल का वेग है वो बुलेट के विपरीत दिशा में होगा। माइनस का जो हमारा वेग है, जी माइनस आया है, माइनस चिन्ह इसलिए दर्शा रहा है कि जो बुलेट होगी वो बुलेट की अपोजिट डायरेक्शन पर जाएगी और वहां उसका क्या होगा, वेग होगा। जब कोई भी गन हो या बुलेट हो या हमारे पास तोप हो या मिसाइल हो, जब हम वहां से फायर करते हैं तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है इन सब चीजों के लिए वो क्या होता है, बैकवर्ड क्या होता है, मूव करता है, और इनकी वेलोसिटी क्या होती है, मिसाइल्स इंस्ट्रूमेंट होगा तो उस इंस्ट्रूमेंट का वेलोसिटी मिसाइल के अकॉर्डिंग क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वो बैक साइड जा रहा होगा। हमारी वेलोसिटी क्या होती है, बैकवर्ड। जैसे सपोज दैट मैंने इस ऑब्जेक्ट पर ऐसे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चलेगी तो हमारी दोनों वेलोसिटी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन जा रही है। जैसे दो ऑडी स्ट्राइक करते, स्ट्राइक करने के बाद एक इधर निकल गई और एक इधर निकल गई, इससे क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर। तो बेटा क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन क्या होंगी, निगेटिव होंगी। क्या होंगी, कंप्रेशन करने वाली वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। यहाँ पर ऋण चिन्ह सिर्फ ये दर्शा रहा है कि वेलोसिटी हमारे पास क्या है, नेगेटिव, जो कि बुलेट की अपोजिट डायरेक्शन पर क्या जाएगी, बुलेट जाएगी, कहाँ जाएगी, बुलेट। अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा था इसका मतलब कहाँ जाती, पिस्टल बुलेट के डायरेक्शन पे जा रही होती, कहाँ जा रही होती। अगर सपोज दैट, ऐसा होगा नहीं, सपोज दैट अगर हमारे पास vp की वैल्यू कैसी आती, 1.5 प्लस, तो ये प्लस चिन्ह ये बता रहा होता कि बुलेट और पिस्टल दोनों की वेलोसिटी एक ही दिशा में। अगर माइनस है तो ये बताता है कि बुलेट और पिस्टल की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन पर। नोट कर सकते हैं क्वेश्चन।